क्या भारतीय जनता पार्टी देश को एक बड़ा झटका देने वाली है? क्या देश की सियासत में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के रूल के मुताबिक 75 वर्ष के बाद रिटायरमेंट हो जाता है। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस बात को कह चुके हैं कि जब आप 75 वर्ष के हो जाएं तो अपने छोटों को मौका देना चाहिए, दूसरों को मौका देना चाहिए। अब प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रिटायरमेंट लेंगे या फिर नहीं। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को रिटायरमेंट लेते हैं तो फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अब इसका जवाब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया है। खुद अपने आप यहां पर उन्होंने संकेत दे दिया है। दरअसल एनडीए ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए सम्मान समारोह रखा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में। संयोग की बात यह है कि अमित शाह भी उसी दिन अब तक के लंबे समय तक के गृह मंत्री की गद्दी पर बैठने वाले नेता बन चुके हैं। उन्होंने अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सब लोग अमित शाह की तारीफ कर रहे थे। नंबर आया प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह की तारीफ में जो कहा वो वाकई में गौर करने वाला है और उन्होंने इन दो शब्दों में बता दिया कि आगे अमित शाह क्या करेंगे और प्रधानमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अभी तो आपको और आगे जाना है, अभी तो आपको और आगे जाना है। अब सवाल यह है कि गृह मंत्री के बाद और कितना आगे जाना है? गृह मंत्री के बाद तो भैया प्रधानमंत्री आधा है। तो सवाल ये होने लगे हैं कि क्या अब 2 नंबर वाले जो अमित शाह हैं, क्या वो 1 नंबर वाले बनने वाले हैं? क्या उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? वहीं देखिए, इन बातों को तब और बल मिलता है जब हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचते हैं और ठीक 4 घंटे बाद अमित शाह भी मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं। चलिए, यह भी संयोग हो सकता है, लेकिन हम अमित शाह के उन भाषण को नहीं भूल सकते जो उन्होंने संसद के अंदर से दिए। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा अमित शाह बोले। राज्यसभा के अंदर तो प्रधानमंत्री मोदी आए ही नहीं, अमित शाह ने ही विपक्ष को लपेट लिया। मतलब साफ है कि अमित शाह के जो बयान है वो वायरल भी होते हैं और कहीं ना कहीं अमित शाह के भाषण से ऐसा लगता है कि हाँ, वही वाकई में ये बंदा प्रधानमंत्री की गद्दी के लिए डिजर्व तो करता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातों से यही समझाने की कोशिश करी है। वैसे तो देखिए, अमित शाह समय समय पर कहते आए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही आगे चलकर चुनाव लड़ा जाएगा, देश ऐसे ही उनके नेतृत्व में आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री कौन नहीं बनना चाहता? प्रधानमंत्री मोदी और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, दोनों की दोस्ती कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। जब ये दोनों आरएसएस से थे तब की है, बहुत पुरानी दोस्ती है। ये समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी अगर पीएम बने तो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह की वजह से बने। तो शायद अब कर्तव्य प्रधानमंत्री मोदी का है। अगर उनसे पूछा जाएगा भाई आपका उत्तराधिकारी कौन है, तो प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह का नाम ही देंगे। और वैसे भी जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है उनसे कि अभी तो आपको और आगे जाना है, और आगे जाने का मतलब तो देखिए साफ है कि या तो अभी आपको और गृह मंत्री बनना है भैया, गृह मंत्री की गद्दी पर बैठे रहना है आगे चल के भी, या फिर गृह मंत्री के बाद प्रधानमंत्री का नंबर आएगा, आपको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और यह बात कही भी जाती है कि 2029 से पहले पहले अमित शाह जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं। फिलहाल इस पर क्या है आपकी राय? इन बयानों को आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।